नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़कोर। आज मैं बात करने वाला हूं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर अपना निवेश आप इन स्टॉक्स में डाल के बैठे हैं, तो आपका ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये स्टॉक क्यों पिटे हैं, जबकि आपने जो है वो दोस्तों अच्छी खासी रैली देखी है बैंकिंग स्टॉक और एनबीएफसी स्टॉक्स में। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अपने लोअर लेवल से 150 पॉइंट्स जो है वो दोस्तों रिकवर हुआ है। वहीं पे ये स्टॉक हाई से आप देख सकते हो, इंट्राडे हाई से लगभग लगभग 8% के आसपास का दोस्तों गिरावट दिखाया है। आप 8% से ज़्यादा बोल सकते हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये स्टॉक जो है दोस्तों पिटना शुरू हो गए? दो कारण जो है वो दोस्तों मेरे को नज़र आते हैं। आप देख सकते हो ये स्टॉक लगभग लगभग फ्लैट ट्रेड करता है 1225 तक। उसके बाद जैसे ही क्रेडिट पॉलिसी में गोल्ड लोन का जिक्र होता है, ये स्टॉक आपको अच्छी खासी रैली दिखाता है, बट वहीं से ये स्टॉक पिटना शुरू हो जाता है। वहीं पे हम अगर मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें, तो आप जो है दोस्तों देख सकते हैं ये स्टॉक भी फ्लैट ट्रेड होता है और आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस। और जैसे ही एलटीबी पे जिक्र होता है, वैसे ही ये स्टॉक जो है दोस्तों पिटना शुरू हो जाता है। उसी वजह से इसने रैली दिखाई और उसी वजह से दोस्तों यूफोरिया क्रिएट हुआ और दोस्तों गिर गया। आप जानते हो एलटीपी जो है वो 75% से लेके 90% जो है वो दोस्तों कर दिया गया है। उसकी बजाय भी हम जो दोस्तों डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दो बड़े कारण जो दोस्तों मेरे को नजर आते हैं इसमें। आप जानते हो जो मुथूट फाइनेंस है उसने शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो दोस्तों ये आप स्टॉक देख सकते हो लगभग लगभग 60% के आसपास भागा है। आप जानते हो इनका जो धंधा है वो गोल्ड से रिलेटेड है और गोल्ड लोन जो है दोस्तों आप जानते हो इसका धंधा ये करते हैं। और गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो पहला जो मेन थ्रेट बना हुआ है वो यही बना हुआ है। एलटीवी इन्होंने 75% से बढ़ा के 90% कर दिया है। और अगर ये दोस्तों बढ़ाया गया है और अगर ये लोन देंगे, और आप जानते हो कि फ्लैट से आज मैं लोन इनसे लेता हूं और अगर मेरे को लोन मिलेगा तो वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही जो लोन का आई मीन टू से जो गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं उस बेस पे मेरे को मिलेगा। और यहाँ से गोल्ड में करेक्शन आएगी ही आएगी। हो सकता है हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, बट वहाँ से इसमें करेक्शन आनी ही आनी है और ये डिफ़ॉल्ट के कारण बन सकते हैं। आप जानते हो जो गोल्ड लोन का बिजनेस है उसमें डिफ़ॉल्ट्स के जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि आपको गोल्ड देना है और आपने पैसा लेना है। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। बट गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो एक डिफ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी के साथ अभी आ रहा है, इसलिए इसमें आपको यूफोरिया क्रिएट होता हुआ दिखा और आपने इस स्टॉक में गिरावट आती हुई देखी। तो दोस्तों दूसरा कारण जिस कारण से इस स्टॉक ने अपनी पूरी रैली खोई है, तो दोस्तों वो कारण है बैंक्स का एलिजिबल होना। अगर बैंक्स 90% पे लोन बांटेंगे तो आप खुद सोचिए कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं गोल्ड लोन, तो आप बैंक्स के पास जाओगे या फिर एनबीएफसी। तो ये जो है यूफोरिया इसलिए क्रिएट हुआ कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए आपको यूफोरिया इसमें क्रिएट होता हुआ दिखा। इनका जो धंधा है वो मेरे को बहुत ही मस्त लगता है। इवन ये स्टॉक मैं पिछले साल से ही रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो बिजनेस है उसमें डिफ़ॉल्ट्स बहुत ही कम रहते हैं। और इनके मैनेजमेंट ने बोला भी है कि हम आपको अगर कोई डिफ़ॉल्ट्स दिखा भी देते हैं वो डिफ़ॉल्ट्स में नहीं बदलते हैं, ये इन्होंने क्लियरली बोला था। और इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ। ये इसलिए प्रोविजनिंग करते हैं क्योंकि ये सेफ खेलना चाहते हैं, बट जो ये प्रोविजनिंग दिखाते हैं वो जस्ट सेफ प्ले के लिए करते हैं। तो इनकी जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, लगभग ना के बराबर आप बोल सकते हैं। दो कारण जो है दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, जिस वजह से इन स्टॉक ने आज अच्छी खासी रैली जो है दोस्तों खोई है। तो बात करते हैं अभी मुद्दे की कि क्या आपको इन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आपने इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड किया है और अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो आप जो है दोस्तों प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक लेके बैठे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको इस क्रेडिट पॉलिसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। इनका एक ब्रांड का नाम जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनकी जो काम करने का तरीका है वो एज कंपेयर टू बैंक्स बहुत ही इजी होता है। बैंक्स में बहुत ही दिक्कतें आती हैं खास करके पीएसयू में, बट इनमें आपको लोन्स जो है दोस्तों काफ़ी इजीली मिलता है। इसलिए कंपटीशन की अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बट अगर मैं बात करूं ज़्यादा की तो वो मेरे को नज़र नहीं आता है। और गोल्ड लोन के डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर थोड़ी बहुत थ्रेट जो है वो दोस्तों मेरे को नज़र आया है। और अगर यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा पिटता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो है वो दोस्तों यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और इसको एवरेज आउट करना चाहिए। अभी बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है। तो दोस्तों मन्नापुरम की अगर मैं बात करूं तो कोई 197 का टारगेट दे रहा है, कोई 220 के आसपास का टारगेट दे रहा है। आप ऑन एवरेज की बात करें तो दोस्तों 190 के आसपास का टारगेट सभी ब्रोकरेज हाउसेस इन पे दे रही हैं। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं आपको और इन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आप अगर करंट लेवल्स की बात करें तो आप इनको एकोमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, आप इनको जो दोस्तों ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए ये जो इनका धंधा है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इनका धंधा बेकार है। जो थ्रेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और इस हिसाब से इन स्टॉक्स ने करेक्शन भी दिखाई है। अगर इंट्राडे अपर लेवल्स की बात करूं तो ये स्टॉक 9% के आसपास का गिरावट आपको दिखाया है। एक दिन में 9% की गिरावट जो है दोस्तों बहुत ही भयंकर गिरावट होती है, वो भी मुथूट फाइनेंस जैसे शेयर में। आपको एक सलाह दूंगा कि यहां से आप इन स्टॉक्स को एकोमुलेट करें। अगर इस तरह की डिप मिलती है तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ये स्टॉक्स हर लेवल पे जो है दोस्तों एकोमुलेट करने चाहिए। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर बात करें ऑल ओवर की ये क्रेडिट पॉलिसी कैसी है तो दोस्तों एज एक्सेप्टेड थी, जैसा हमने सोचा था वैसे ही पॉलिसी जो है दोस्तों गवर्नर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। वरना अगर उल्टी होती तो आपको रैली आती हुई नहीं दिखती। जैसे सभी ने प्रेडिक्शन की थी कि ऐसा होगा वैसा ही हुआ है। और आपको जो है दोस्तों ज़्यादा मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ज़्यादा पिट जाएंगे। यहाँ से अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो दोस्तों कम ही नज़र मेरे को आती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।